फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं चिराग ब्रह्मभट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी कहानी के इस दूसरे एपिसोड में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि ये माँ के रिलेटेड है। इस कहानी को मेरे दोस्त ने मुझे पर्सनली ईमेल किया था और मुझे कहा था कि भाई इसे आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इस कहानी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक मैसेज है जो कि आपको लोगों को देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है उसका नाम है प्यार की थाली। दोस्तों, ये जो कहानी है ये एक छोटे से परिवार की कहानी है जिसमें एक भाई है जो विदेश में पढ़ रहा है बैचलर्स का कोर्स, जो कि उसको 3 साल में कंप्लीट करना है। एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और उसके पूरे 2 साल कंप्लीट होने को आए हैं। पिताजी का कुछ समय पहले उनका देहांत हुआ था, तो इसी वजह से माताजी जो है वो घर पे अकेली रहती है। खैर, एक दिन अचानक बेटी ने सोचा कि मैं माताजी को सरप्राइज़ दूँ, तो माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी, तो अचानक ही घर पे चली जाती है। इसे देख के माताजी सरप्राइज होने के साथ साथ शॉक भी हो जाती है कि ना इसने मुझे कुछ फ़ोन किया ना कुछ मैसेज किया, ये ऐसे ही आ गई यहाँ पे। खैर, माताजी को खुशी भी थी अंदर से अपनी बेटी को देखने में, क्योंकि काफ़ी समय से उनकी बात नहीं हुई थी। तो बेटी जैसे ही अपनी माँ को देखती है वो उसे तुरंत गले लगा लेती है और माताजी को सॉरी सॉरी कहने लगती है। सॉरी इसीलिए कह रही है क्योंकि बहुत समय से उसकी बेटी ने अपनी माँ को ना फ़ोन किया था ना मैसेज किया था और उनकी कुछ भी बातचीत नहीं हुई थी। ये बातचीत होना बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। उनकी कुछ भी बातचीत नहीं हुई, तो बेटी ने माँ को सॉरी सॉरी कहा। माँ बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, बेटा कोई बात नहीं, आप आराम से बैठो, आप थके हुए हो। मैं वैसे ही मॉर्निंग का समय है तो हम चलो, मैं नाश्ता करने वाली थी अभी, तो हम साथ में बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। तो बेटी ने कहा, नहीं माँ, नाश्ता साइड में रख दीजिए आप अभी, मुझे आपसे बहुत सारी बात करनी है, मुझे माफ़ी मांगनी है। पहले आप मुझे माफ़ करो कि मैंने आपको इतने समय से एक फ़ोन एक मैसेज कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मेरी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। माताजी मुस्कुराते हुए बोलती है कि बेटा कोई बात नहीं, आप बैठो तो सही, हम नाश्ता करते करते बात कर लेंगे। आप आइए, आप नाश्ता कीजिए। तो दोनों खैर नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। माताजी बेटी से पूछती है कि आपके ससुराल में सब कैसे है, क्या कैसे चल रहा है आपकी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, आप मुझसे अभी शेयर कर लो। तो बेटी अपने ससुराल के बारे में सब अच्छा अच्छा बोलती है कि सब ठीक है, मेरा तो कुछ प्रॉब्लम वाला नहीं है, आप मुझे बताइए आपकी तबीयत कैसी है, मैंने इतने समय से आपसे बात नहीं की, मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख है। माँ फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, बेटा कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पे आई मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। इनकी बातें बातें चलती रही और काफ़ी समय बीत गया और उनका घड़ी के तरफ टाइम ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं घड़ी कि मैं इतने बज गए कि खाने का समय हो गया था। खैर, माताजी ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा, हमारी बातों में तो इतना समय निकल गया कि मैं खाना बनाना ही भूल गई। चलो कोई बात नहीं, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं आपका मनपसंद खाना बनाऊंगी। तो माताजी खैर किचन की ओर निकलती है और बेटी उनका पीछा पीछा करते हुए किचन के साइड जाती है। तो माताजी गुस्से में उनके ओर देखती है, बोलती है, आप यहाँ पे मुझसे मिलने आए हो, आप वहाँ पे बैठ के आराम करो, खाना जो है वो मैं पूरा बनाऊंगी और आपके मनपसंद का ही खाना बनेगा आज। तो बेटी खैर बाहर जाती है, सोफे के साइड बैठ के टीवी देखना चालू कर देती है वो, और माताजी आराम से बैठ के अंदर खाना बना रही है। कुछ समय बाद माताजी ने खाना बना लिया, वो बाहर लाती है खाना, टेबल पे सब सजा देती है। फिर जाती है अलमारी में से एक नई थाली निकालती है, उस थाली को बड़े प्यार से वो टेबल पे रखती है, उसमें सारी चीज़ें परोसती है और उसका एक फ़ोटो निकालती है और फ़ोटो सेंड करती है सीधा व्हाट्सएप पे। अभी वो जिस एंगल में बैठी है, बेटी सामने की ओर है, उसे उस एंगल में सब कुछ मिरर थ्रू दिख रहा था कि माताजी ने ये फ़ोटो खींचा है और किसी को उन्होंने व्हाट्सएप किया है। वो थोड़ा शॉक हो गई कि ऐसा माताजी ने क्यों किया, क्या उनको कुछ नया इंटरेस्ट हुआ है कि व्हाट्सएप में मैं स्टेटस डाल दूँ जो भी मैं खाना खाती हूँ या मैं फ़ोटो खींचती हूँ, सेल्फी खींचती हूँ। तो माताजी ने कोई कुछ नया शौक तो नहीं ले लिया इसके अंदर। तो खैर उसने तुरंत ही माताजी से पूछा कि मम्मी जी, आपने ये जो फ़ोटो है वो व्हाट्सएप पे खींच के किसको भेजी। तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये तेरे भाई को भेजी है, वो मुझसे दूर रहता है ना हॉस्टल में, तो उसके वहाँ पे खाना पसंद नहीं आता। उसने मुझसे कल फ़ोन पे बात की थी और थोड़ा मुरझाया हुआ सा मुझे लगा, क्योंकि उसको खाना पसंद नहीं आ रहा। वो अभी अभी कुछ समय पहले यहाँ से गया है मेरे पास से, तो थोड़ा टाइम लगता है ना एडजस्ट होने में। तो वो मुझे कल फ़ोन पे बोल रहा था कि मम्मी, आप सुबह और शाम, मतलब लंच और डिनर, आप जो भी बना रही हो ना, आप उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजो। उस फ़ोटो को देख के मैं ये सोचूंगा कि मैं घर पे हूँ और मुझे हॉस्टल का खाना भी घर जैसा लगने लगेगा।
तो खैर माता जी ने ये जब चीज़ें बताई तो बहन को बहुत बड़ा गुस्सा है अपने भाई पे कि अभी भी ये छोटे बच्चों जैसा है, और माँ आप आपके लाड़ प्यार ने उसे बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ दिया है। आपको इतनी छूट उसको नहीं देनी चाहिए। आप वहाँ इतना दूर बैठा है वहाँ पे, और फिर भी आपको वो परेशान कर रहा है यहाँ पे। तो मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, वो परेशान नहीं कर रहा है, उसने सिर्फ ये बोला और मैंने कर दिया, तो मेरा भी थोड़ा मन लग गया इसके अंदर। तो से उसकी जो बहन थी, बेटी ने कुछ कहा नहीं। उसने सोचा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में अपने भाई से बात करती हूँ। उसने बड़े चालाकी से खाना वाना खाया अपनी मम्मी के साथ, माता जी के साथ। खाना खाने के बाद माँ को बोला कि माँ आप अपने कमरे में जाइए, आराम कीजिए, ये सारा कुछ मैं देख लूँगी, मैं वॉश बेसिन में डाल देती हूँ, काम वाली कुछ ही टाइम में आ जाएगी और वो बर्तन वर्तन साफ़ कर देगी। तो माता जी मुस्कुराते बोली, ठीक है बेटा, मैं जाके आराम करती हूँ। माता जी थोड़ी थकी हुई थी तो वो तुरंत जाके सो जाती है। बेटी सब अपना काम वाम ख़त्म करके कमरे के पास जाती है। कमरे के पास जाके धीरे से वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि माँ सोई हुई है या नहीं। वो देखती है कि माँ सो गई है। वो तुरंत बाहर आती है, अपना फ़ोन निकालती है और अपने भाई को फ़ोन करती है और भाई से हालचाल पूछती है, तू कैसा है, तू क्या कर रहा है वहाँ पे। फिर धीरे से उसने अपनी बात निकाली कि भाई तू माँ को इतना परेशान क्यों कर रहा है, तू इतना दूर है फिर भी तू माँ को परेशान कर रहा है। अभी इतनी सारी जो चीज़ें हुई उसमें भाई को कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। उसको ये नहीं पता है कि बहन अपने घर पे जाके अपनी मम्मी के साथ है अभी। तो उसके भाई ने बोला कि नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तो कुछ परेशान नहीं किया माँ को, आप ऐसा क्यों बोल रही हो मुझे। तो फिर बहन ने बोला कि भाई आपको पता नहीं है आप माता जी से ये क्या करवा रहे हो, आप क्यों परेशान कर रहे हो। ये आपने क्या नया शौक दे दिया है माता जी को कि आप जो भी खा रहे हो उसका फ़ोटो खींच के भेजो। तो ऐसा तो क्या है, आप मुझे बताओ, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए इस बारे में, क्योंकि आप परेशान कर रहे हो माता जी को। तो थोड़ा सा वो सीरियस हो गया भाई। उसने कहा अपनी माता जी को, सॉरी, उसने कहा अपने बहन को कि बहन, जब से पिताजी गए हैं, आप शादी करके चले गए, मैं यहाँ पे हॉस्टल में आ गया, माता जी बिल्कुल अकेली है, और मेरी बीच में भी कुछ दिन की छुट्टियाँ थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं माता जी को मिल के आता हूँ, तो मैं घर पे गया था। मेरे जाने की खुशी में माता जी ने बोला अगले दिन कि बेटा आज मैं तेरा मनपसंद खाना बनाऊँगी, तो तू जो बोले मैं वो आज पका के तेरे को खिलाऊँगी। तो मैंने माता जी को कुछ कहा कि मुझे बाहर से ये खाना है वो खाना है। तो माता जी खैर वो बाहर चली गई लेने के लिए। जब मैं बाहर देखने गया तो माता जी ऑलरेडी जा चुकी थी, और घर की जो नौकरानी थी उस टाइम पे समय काम कर रही थी, उसने मुझे बताया कि आप अपनी माता जी का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, क्योंकि माता जी आजकल ठीक से खा नहीं रही है। ठीक है, वो खाना नहीं खाती, अगर खाती है तो भी हल्का फुल्का नाश्ता कर लेती है, और नाश्ता करने के बाद वो तुरंत सो भी जाती है। और कई दिनों से मैंने उनको देखा है कि वो काफ़ी उदास रहने लगी है, उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं है। तो आप अपने जीवन में से, अपने समय में से कुछ समय आप अपनी माँ को देंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये सुन के लड़के को थोड़ा बहुत रोना आता है, वो दुखी हो जाता है। वो ये सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ से अभी चला जाऊँगा तो फिर माँ का ध्यान कौन रखेगा और उसका खाने का क्या। तो उसी के कारण उसको ये आइडिया आया। तो उसने अपनी बहन को कहा कि दीदी, मुझे तभी ये आइडिया आया कि मैं अगर इस तरीके से फ़ोटो खिंचवाने का चालू करूँगा कि आप व्हाट्सएप पे मेरे को भेजो, तो माँ खाना बनाएगी भी सही और खाएगी भी सही। तो खैर मेरा ये आइडिया काम कर गया। मैंने माता जी को बोला, और माता जी एवरीडे अभी मुझे लंच और डिनर दोनों का फ़ोटो खींच के भेजती है, जिसमें मैं देखता हूँ कि वो वैरायटी ऑफ फूड्स बनाना चालू किया है उसने। और उसकी जो उदासी थी ना वो भी चली गई, क्योंकि वो दिन में जब मुझे भेजती है ना तो एक उसके अंदर, उस थाली के अंदर एक प्यार छुपा रहता है। वो सिर्फ एक थाली नहीं है, वो एक प्यार है जो मुझे भेज रही है। तो खैर उसी को देख के मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो जाता है अंदर से कि माता जी बिल्कुल ही ठीक है अभी। तो ये सुनने के बाद बेटी को या उसकी दीदी को आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। उसने ये सोचा कि जो चीज़ मैं माँ को आज बोलने के लिए आई थी कि मैंने आपसे बात नहीं की, मैंने आपकी खबर नहीं पूछी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। और मेरा भाई, जिसे मैं पहले से ही समझती हूँ कि ये छोटा है, निकम्मा है, इसको माँ को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं सोचता, तो आज देखो उसने कितनी बड़ी बात हो गई। और वो रोते हुए दबी आवाज़ में अपने भाई से बोलती है कि भाई, आज वाकई में मुझे पता चला कि तू बहुत बड़ा हो गया है, और जो माँ तुझे जो थाली के फ़ोटो भेजती है ना, वो सिर्फ थाली नहीं है, वो प्यार है।
वो तुझे प्यार भेज रही है और तू वो प्यार को बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर रहा है। खैर दोस्तों, आज की यही कहानी थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। यहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास आसपास इतने सारे जो लोग हैं उससे हम बातचीत ना नहीं करते हैं, हम अपने दुनिया के अंदर खोए खोए रहते हैं। तो आपके जो परिवार के जो लोग हैं उसके साथ आप बातें कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप भले ही कितने बिजी हो, आप 5-10 मिनट या 1 मिनट भी उनके पीछे आप अगर मुस्कुराते हुए कुछ बोल देंगे ना तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा वो चीज़। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपने पिछले वीडियोस में काफ़ी देखा है कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो लेकिन आप उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको ये अच्छी अच्छी स्टोरीज सुननी है तो आपको सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा और वहाँ पे जो एक बेल का आइकन आएगा उसको भी आप दबाओ, तब तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर मैंने कोई स्टोरी वोरी उसमें डाली है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।